हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी टिल सेटअप, राइट। सो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एडमिन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में एमएसी बोलते हैं इसको। admin.microsoft.com यूआरएल का नाम है। और लास्ट वीडियोस में हमने टिल सेटअप तक जो भी ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर किए थे। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो ऑप्शंस हैं एडमिन सेंटर्स में, सो दैट आपको अवेयरनेस हो कि कहाँ पर क्या ऑप्शन होता है और किस ऑप्शन का क्या यूसेज है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला ऑप्शन है अंडर रिपोर्ट्स एडॉप्शन स्कोर। जैसे नाम से ही पता चलता है, एडॉप्शन स्कोर ये आपके इन्वायरमेंट की, आपके टेनेंट की, आपके यूजर्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, ठीक है, एआई अडॉप्शन, उन सब की इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। आपके इन्वायरमेंट में, आपके टेनेंट में क्या लाइसेंस है और उस लाइसेंस का क्या यूसेज चल रहा है। जो यूजर्स हैं उन लाइसेंस को प्रॉपरली फुल फ्लैश्ड यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको एडॉप्शन स्कोर के पेज पे दिखती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडॉप्शन स्कोर को इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, राइट। अभी कम्युनिकेशन एक कैटेगरी है, फिर आपकी कंटेंट कोलैबोरेशन दूसरी कैटेगरी है, फिर टीम वर्क है, फिर मोबिलिटी है, फिर एआई एडॉप्शन है, राइट। एआई एडॉप्शन में बोलता है कि देयर आर नो कोपायलट इनेबल्ड यूजर्स इन द ऑर्ग, राइट। सो बेस्ड ऑन योर लाइसेंस ये एडॉप्शन स्कोर बताता है कि यूजर्स कितना यूज कर रहे हैं फीचर्स को। ओके, और अगर मान लो आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में देखना है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन है, तो किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करके इसके नीचे आपको दिखेगा व्यू डिटेल्स, राइट। जैसे मैं कंटेंट कोलैबोरेशन में जाता हूँ और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपको उसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स देगा कि जो 3 स्कोर है वो किस किस लेवल पे आया है आउट ऑफ 100, राइट। तो लास्ट 180 डेज का ट्रेंड हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो आप, ये करंट है 30 डेज, 90 डेज, मैक्सिमम 180 डेज का करंट ट्रेंड हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अभी ये दिखा रहा है कि अगर मैं क्लिक करूंगा व्यू कंटेंट कोलैबोरेशन पे, ये थोड़े वीडियोस बताएगा कि कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर क्या होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन। ओके, कुछ रिकमेंडेशंस देता है कि यूजर्स को आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं सो दैट ये जो एडॉप्शन स्कोर है वो इंक्रीज हो, राइट। अब ये पीपल क्रिएटिंग फाइल्स बाय लोकेशन बता रहे हैं, शेयर पॉइंट वन ड्राइव में कैसे लोग फाइल क्रिएट कर रहे हैं। पीपल शेयरिंग फाइल्स इन ईमेल, ठीक है, अटैच कर रहे हैं डायरेक्ट फाइल या फिर ऑनलाइन क्लाउड अटैचमेंट भेज रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखाता है लास्ट 180 डेज बेस्ड ऑन योर फिल्टर, ठीक है। और उसके बेस पे आपको थोड़ा मतलब यहाँ पे इंसाइट्स आ जाता है, राइट। और उसके बाद आप अपना बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन जो एडॉप्शन स्कोर है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो वापस अगर हम एडॉप्शन स्कोर में जाते हैं तो उसके अलावा यहाँ पे देखो एक एक्शंस टैब आता है। एक्शंस टैब में ये बताता है कि क्या क्या एक्शंस अवेलेबल हैं, राइट, बेस्ड ऑन द कैटेगरी। अभी आप ये इंप्रूव करोगे, इंक्रीज लाइक यूजर्स को ये रिकमेंड करोगे, एनकरेज पीपल टू यूज मोबाइल आउटलुक, तो मोबिलिटी का स्कोर बढ़ेगा। अगर आप एनकरेज करते हो पीपल टू सेंड टीम्स मीटिंग समरीज, तो मीटिंग जो कैटेगरी है उसका एडॉप्शन स्कोर बढ़ेगा, राइट। सो जो भी एक्शन लोगे उसके बेस पे जो एक्टिविटी आप जो भी कैटेगरी है उसकी जो एडॉप्शन स्कोर है अभी वो इंक्रीज होता है बेस्ड ऑन योर एक्शन, ठीक है। और जो ऑर्ग मैसेज की हम बात कर रहे थे कि हम ऑर्ग मैसेज भेज सकते हैं, तो यहाँ से आप ऑर्ग मैसेज भेज सकते हो अपने एंड यूजर्स को। ये ड्राफ्ट मैसेज, एक्टिव मैसेज और पास्ट मैसेज दिखाता है, ओके। और उसके अलावा अगर मान लो किसी भी इसको, जैसे कंटेंट कोलैबोरेशन को मैं क्लिक करता हूँ, राइट, इसमें ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का दिखाता है लास्ट 180 डेज का, राइट। तो अगर मैंने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये मैं एडॉप्शंस को डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकता हूँ या फिर कंट्री और स्टेट वाइज भी। तो प्राइमरीली आपका जो एडॉप्शन स्कोर फीचर है वो इन्वायरमेंट में जो भी आपके लाइसेंस है उसके हिसाब से बताता है कि आपका जो एडॉप्शन स्कोर है, यूज़र्स का जो यूसेज है वो किस टाइप से है। अगर वो अच्छा है इट मीन्स यूज़र फुल फ्लैश्ड यूज़ कर रहे हैं लाइसेंस को, अगर नहीं है इसका मतलब यूज़र्स ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं और आई वुड से रिकमेंडेड वे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज अगर हमको भेजना है कस्टमर्स को या फिर एंड यूजर्स को, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन मिलता है क्रिएट मैसेज, पुराने मैसेज रिव्यू कर सकते हो और अर्जेंट मैसेज भेज सकते हो।
और ये मैसेजेस यूजर्स को कहाँ दिखते हैं, ये डिपेंड करता है आपने कैसे मैसेज भेजा है। फॉर एग्जांपल आप क्रिएट करते हो मैसेज, ये पूछेगा आपसे कि आपको जो मैसेज है वो क्यों भेजना है, एडॉप्शन बढ़ाने के लिए भेजना है, राइट, ऑनबोर्डिंग करनी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए भेजना है, कोई कस्टमर एंड यूजर्स को टैक अपडेट देना है, कोई ट्रेनिंग मटेरियल के लिए, या फिर कुछ अदर्स। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एडॉप्शन के लिए भेजना चाहता हूँ, सो क्लिक ऑन एडॉप्शन। फिर उसके बाद ये ऑप्शन पूछेगा कि वो जो आप और मैसेज भेजोगे वो यूजर्स को कहाँ पॉपअप होना है, राइट। नोटिफिकेशन एरिया में पॉप करना है विंडोज़ के, टास्क बार में करना है, टीचिंग पॉप ओवर में करना है जो दिखता है हमें, राइट, विंडोज़ स्पॉटलाइट पे करना है। तो बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन वो जो और मैसेज है वो यूजर्स को पॉप करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन एरिया में करना है, ठीक है। फिर ये बोलेगा कि अपना आप टेम्पलेट बनाओ, क्या भेजना क्या है आपको, राइट। अभी मान लो कुछ तो टेम्पलेट है, जैसे को पायलट रिलेटेड आपको भेजना है, राइट, कुछ चैट एक्सपीरियंस रिलेटेड भेजना है। फॉर एग्जांपल ये प्री मेड टेम्पलेट है, राइट, को पायलट रिलेटेड। मैं क्लिक करूंगा तो ये टेम्पलेट बनाएगा, ट्राई को पायलट टुडे, ट्राई को पायलट टुडे, राइट। तो इस टाइप के टेम्पलेट ये यूजर्स को भेज देगा। अब देखो इसमें पूरा प्री फिल्ड है, ट्राई को पायलट टुडे, बूस्ट प्रोडक्टिविटी विद एआई असिस्ट, राइट। तो इस टाइप के टेम्पलेट ये कुछ प्री डिफाइंड है, राइट। अगर मान लो प्री डिफाइंड नहीं करना है तो अपना क्रिएट ओन करो, क्रिएट योर ओन टेम्पलेट। तो फिर उसके हिसाब से आप जो इन्फॉर्मेशन यूजर्स को भेजना चाहते हो आप भेज सकते हो। जैसे आपको कुछ टाइटल स्पेसिफिक करना है, बॉडी, कोई यूआरएल डालना है, ऑर्ग का लोगो लगाना है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट पेज में आपको पूछेगा रेसिपिएंट, किस किस रेसिपिएंट को ये मैसेज जाना चाहिए। तो आप ऑल यूजर्स को भेज सकते हो, ग्रुप ऑफ यूजर्स को भेज सकते हो, ऑन बेस्ड ऑन ये टेम्पलेट आप शेड्यूल करो और फिनिश कर दो। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप की है वो यूजर्स को अभी जैसे हमने नोटिफिकेशन एरिया सेलेक्ट किया है तो नोटिफिकेशन एरिया में यूजर्स को वो मैसेज जाएगा जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे। तो अगर आपको एडॉप्शन बढ़ाना है, कोई ट्रेनिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, या फिर कुछ टैग अपडेट देना है, तो आप ये और मैसेज यूटिलाइज कर सकते हो। ये बहुत ही सही फीचर है इन M365। ओके, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल, इसको कर देंगे लीव। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है आपका यूसेज। जैसे नाम से पता चल रहा है जो यूसेज ये है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का यूसेज बताता है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट एंड लाइसेंस। अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट अगर लाइसेंस है तो मेरे को कोपायलट की इन्फॉर्मेशन देगा, कोपायलट चैट की इन्फॉर्मेशन देगा, कोपायलट सर्च की इन्फॉर्मेशन देगा, मैसेज कंजम्पशन की इन्फॉर्मेशन देगा, और उन पर्टिकुलर कैटेगरी में भी आप कोपायलट में रेडीनेस कैसी है यूजर्स की यूज़ करने के लिए, यूसेज कैसा है कोपायलट का, राइट। और क्योंकि मेरे कोपायलट का लाइसेंस नहीं है तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी यूसेज नहीं दिख रही है। कोपायलट एजेंट्स जो यूज़र यूज़ करते हैं उनकी क्या यूसेज है, राइट, और उनका एडॉप्शन कैसा चल रहा है, राइट। हम आगे कोपायलट के सेशन भी करेंगे, कोपायलट, कोपायलट चैट, कोपायलट एजेंट्स वगैरह, बट यहाँ पे अभी आपको जस्ट ब्रीफ समझना है कि यूसेज आप कहाँ से देख सकते हो। अभी एक्सचेंज का मुझे यूसेज बता रहा है, राइट। जैसे आपको यहाँ पे ईमेल एक्टिविटी में ईमेल एक्टिविटी दिखाएगा यूजर्स की, राइट। फिर आपको ईमेल ऐप यूसेज में ईमेल ऐप्स का यूजर्स का ऐप्स का वर्जन यूसेज दिखाएगा, मेल बॉक्स का क्या यूसेज है वो दिखाएगा, फिर आपका ईमेल ऐप EWS यूसेज कैसा है वो दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे 365 ऐप्स है आपकी, राइट, देन ब्राउज़र है, टीम्स है, वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, उनका क्या यूसेज चल रहा है इंडिविजुअल यूजर्स का, राइट। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर ब्लेड में या फिर इस पर्टिकुलर ऑप्शन में मिल जाती है। तो अभी हमारा रिपोर्ट सेक्शन ख़त्म हो गया है। इसमें मेनली एडॉप्शन स्कोर्स, यूसेज और ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज है, तो इसको हम कर देते हैं कोलैप्स। अभी हम आते हैं हेल्थ के अंदर। हेल्थ में देखो आपको दिखते हैं ये सारे ऑप्शंस। सबसे पहला है सर्विस हेल्थ। सर्विस हेल्थ में आपको जो भी आपके इन्वायरमेंट में अगर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज चल रहे हैं, राइट, आपके मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365 साइट से अगर कोई आपके टेनेंट स्पेसिफिक इशू है या फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 रिलेटेड इशू है, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे अभी देखोगे यहाँ पे एक्सचेंज ऑनलाइन के 3 एडवाइजरीज दिख रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट विवा की 1 एडवाइजरी है, शेयर पॉइंट की 1 एडवाइजरी है, बाकी सारी कुछ हेल्थी हैं, राइट। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि अगर कुछ SI या फिर सर्विस इंसिडेंट आउटेज माइक्रोसॉफ्ट साइट से है,
राइट। तो आप यहाँ से आके देख सकते हो। तो अगर आपको कुछ इशू रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट को इशू रिपोर्ट कर सकते हो कि आपके इन्वायरमेंट में कुछ इशू चल रहा है रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल शेयर पॉइंट, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा अगर कुछ नोन इशू है, टिकट वगैरह ओपन हो सकती है, ओके, वाया दिस। कस्टमाइज में आपको ये क्या क्या आपको दिखना चाहिए इस डैशबोर्ड में, वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो आपके इन्वायरमेंट में जो लाइसेंस है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। और ईमेल पे अगर आपको ये अलर्ट्स आने चाहिए तो आप सेंड एन ईमेल नोटिफिकेशन करो, तो आपके ईमेल एड्रेस पे भी ये सारे अलर्ट्स आएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखोगे आप इशू हिस्ट्री है जिसमें आपको दिखाएगा कि जो इशू रिजॉल्व हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट साइड से, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। जो आपने रिपोर्ट किए हैं इशू माइक्रोसॉफ्ट को, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे दिखने चाहिए, और वही सेम ईमेल ऑप्शन अगर आपको नोटिफिकेशन भेजना है तो। फिर आते हैं विंडोज़ रिलीज हेल्थ पे। इसमें आपको विंडोज़ के जो वर्जन्स रिलीज होते हैं उनकी हेल्थ बताता है कि उसमें कुछ नोन इश्यू है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को विंडोज़ के इश्यूज दिख रहे हैं, ओके एक मिनट, इधर विंडोज़ रिलीज के जैसे मेरे को यहाँ पे नोन इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। अगर मान लो मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे व्यू में, तो ये मेरे को नोन इश्यूज टैब में ले जाता है कि उस पर्टिकुलर वर्जन पे क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या मिटिगेटेड हो चुके हैं, क्या क्या रिजॉल्व हो चुके हैं, राइट। मैं वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मुझे देखना है कि इस पे क्या क्या है इस वर्जन पे, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ पे सारी आपको लास्ट 1 ईयर की मैक्सिमम पूरी हिस्ट्री दिख जाती है, किस वर्जन की क्या हिस्ट्री है, ओके। लेट्स से आई वांट टू सी फॉर दिस 24H2, तो ये आपको बता देगा क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या रिजॉल्व हो गए हैं, राइट, कब रिजॉल्व हुए थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी रिलेटेड टू विंडोज़ रिलीज। तो ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो विंडोज़ रिलीज की हेल्थ और नॉन इश्यूज के बारे में बात करता है, ओके। ठीक है, तो आपका जो मैसेज सेंटर है, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है मैसेज सेंटर। इसमें जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के अपकमिंग चेंजेस होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, राइट, इनबॉक्स। तो प्रेफरेंस में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस किस पर्टिकुलर जो नोटिफिकेशन है मुझे आना चाहिए, वो सारी आपको यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे कस्टम व्यू में। और अगर आपको ईमेल पे भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे ईमेल इंफॉर्मेशन आप सेंड कर सकते हो, ओके। और इसमें आपको प्लानर के साथ सिंक भी कर सकते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट प्लानर है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन ये सारी प्लानर में सिंक हो और वो आपको किसी दूसरे यूज़र को अगर असाइन करनी है प्लानर के बेस पे, आप वो सब भी इसके थ्रू कर सकते हो। और जो सारे आप यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे क्लिक करोगे आर्काइव, तो ये सारे आर्काइव में चले जाते हैं यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है प्रोडक्ट फीडबैक का। तो जो भी आपके एंड यूजर्स फीडबैक देते हैं, राइट, लेट्स से वो टीम्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, वो जो भी फीडबैक सबमिट करते हैं तो वो सारे फीडबैक आपको यहाँ पे दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है नो कमेंट फीडबैक है, डुप्लीकेट है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, ये सारे फीडबैक एंड यूज़र ने सबमिट किए हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में तो आप इन पे क्लिक करो, तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाती है कि किस यूज़र ने दिया है, किस पोर्टल के लिए दिया है और क्या कमेंट दिया हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि यूज़र प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं, राइट। तो आपको थोड़ा सेंटीमेंट पता चल जाता है यूज़र्स का। एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV पे, एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट करना है ताकि यूज़र्स उस प्रोडक्ट को लाइक करें, राइट। फिर NPS सर्वे आता है, यहाँ पे आपको दिख जाता है कि यूज़र्स रिकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट को या नहीं। इसे NPS मतलब नेट प्रमोटर स्कोर, राइट। तो यूज़र्स अगर मान लो ठीक है रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को, नहीं करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। फिर नेक्स्ट सेक्शन देखोगे आता है नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये आपको बताता है कि आपके इन्वायरमेंट का, जहाँ पे यूज़र्स बैठे हुए हैं M365 की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वो रिकमेंडेड वे से कॉन्फ़िगर है या नहीं है, उसमें कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है, कुछ पोर्ट्स वगैरह रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिलती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी। इसमें आप अपने लैन के हिसाब से, आप अपने सबनेट के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और फिर उसके
हिसाब से जब रिक्वेस्ट जाती है उस पर्टिकुलर नेटवर्क से M365 पे, तो ये आपको कुछ इंसाइट्स देता है कि कैसा है नेटवर्क का स्पीड, कैसी है, नियरेस्ट डेटा सेंटर कहाँ पर है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, आप लोकेशन में जाओगे तो जैसे यहाँ पे एक ऑलरेडी लोकेशन ऐड है, राइट, तो आप लोकेशन अपने आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट की। लेट्स से नेम दे दो, उस लोकेशन का नाम दे दो, राइट, और फिर यहाँ पे आप उसका सबनेट की इंफॉर्मेशन दे दो कि क्या आईपी एड्रेस है और ये सब। लेट्स से मैं दे देता हूँ यहाँ पे टेस्ट, लोकेशन दे देते हैं यहाँ पे दिल्ली, राइट, और फिर यहाँ पे सबनेट, सबनेट में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो कि सबनेट है मेरे इन्वायरमेंट का। लेट्स से 2.2.2.2/24। फिर यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा एग्रेस आईपी। एग्रेस आईपी होता है जो आपके इन्वायरमेंट से ट्रैफिक बाहर जाता है इंटरनेट से, राइट, तो वो मेरा पब्लिक आईपी मतलब, राइट, तो जो पब्लिक आईपी होता है वो मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा। लेट्स से 3.3.3.3, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन में अगर मैं दे दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा एक लॉजिकल नेटवर्क टाइप का यहाँ पे बना देगा, राइट, राइट। तो इस टाइप के ये बन जाते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैनेज मल्टीपल लोकेशन है, यहाँ पे मैं अगर अपलोड करना है मेरे को CSV के थ्रू भी कर सकता हूँ, या फिर टीम्स का जो कॉल क्वालिटी डैशबोर्ड है उसके थ्रू जो CSV फाइल जनरेट होती है उसको भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, ताकि मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरे सबनेट की, मेरे एड्रेस IP की और लोकेशन की, राइट। उसके अलावा फिर आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इन सबनेट के साथ, राइट। अब यहाँ पे दोबारा ऐड करना तो हम दोबारा ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा अगर आप सेटिंग में ऊपर टॉप पे जाओगे तो देखो सेटिंग्स में आपको लोकेशन दिखता है, राइट। लोकेशंस आप ऑब्वियस लोकेशन डिटेक्ट करोगे और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करोगे। यहाँ पे अगर आप यूजर्स को डाटा सबमिट अलाउ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। और यूज़र प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, कुछ यूज़र्स को ब्लॉक कर सकते हो जो सबमिट ना कर सके, लोकेशन को ब्लॉक करना है, लोकेशन ब्लॉक कर सकते हो। और वो यूज़र जो सबमिट करते हैं वो डाटा कैसे करते हैं, राइट, ठीक है। तो आप ये कनेक्टिविटी टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको ले जाएगा connectivity.office.com पे। इसमें यूज़र अपनी डिटेल भर सकता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, या फिर ऐड योर लोकेशन, और टेस्ट पे क्लिक करेगा तो उसके इन्वायरमेंट में मतलब यूज़र के लोकेशन में कुछ स्लोनेस है, लेटेंसी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये कैप्चर करता है, राइट। तो ये बहुत बढ़िया नेटवर्क टेस्ट है टू नो दी नेटवर्क इश्यूज इन योर इन्वायरमेंट, ओके। तो यहाँ पर आप ये सब इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट प्राइमरीली आपका M365 एप्स रिलेटेड अपडेट्स बताता है, जो आपके ऑफिस एप्स है, राइट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनका क्या अपडेट है, राइट, उनके बिल्ड रिलेटेड कुछ इश्यू है नहीं है। तो अगर आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे ये बता देगा कितने डिवाइस वल्नरेबल हैं, कितने हेल्दी हैं, क्या कितना नहीं है, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे पता चल जाती है, राइट। तो ये आपको M365 ऐप्स की हेल्थ के बारे में बताता है। ये विंडोज़ के लिए भी है, अगर आपने विंडोज़ डिवाइसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं प्रॉपरली, राइट। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन ID और अपना लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस देना पड़ता है, और जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं आपके इंट्यून पे वो सारे आपको यहाँ पे दिखते हैं, ओके। तो ये था ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म मैक। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस गो थ्रू कर लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है A to Z रिलेटेड टू M365 एडमिन सेंटर। तो आने वाले वीडियोस में हम सिक्योरिटी, कंप्लायंस, इन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। सिक्योरिटी, कंप्लायंस क्लाउड वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वीडियोस के साथ बने रहिए। वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और बने रहिए वीडियोस के साथ। थैंक यू।